राम भाई शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल चेक करके इसका वीडियो बना रहा हूँ। अभी ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भारत की डिफेंस कंपनी है और ये भारत की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी में आती है। अब इसका करंट प्राइस चल रहा है 4087 रुपये। अब ये कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल पर थोड़ा नज़र मारते हैं कि अभी ये कंपनी का शेयर खरीदने के जोन में है कि वेट करना है कि सेल करना है। इसका ऑल टाइम जो ग्रोथ है 600% है। ये कंपनी लिस्ट हुई थी 2018 में, तो अभी इसने 600% का रिटर्न दिया, मतलब प्राइस ऑलमोस्ट 6 गुना हो चुका है इसका स्टॉक प्राइस का जो हाई है 5580 या 5600 के आसपास जा चुका है। इसके फंडामेंटल पर थोड़ा नज़र डालते हैं कि फंडामेंटल इसका क्या है। फंडामेंटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट जो कैप है 2,73,355 करोड़ इसका मार्केट है। मार्केट कैप का मतलब है कि मार्केट में जो शेयर इसने अभी सोल्ड किया हुआ है उसका टोटल वैल्यू ये है। अब ये पी रेशियो 32 का दिखा रहा है, पीवी रेशियो 8.76, इंडस्ट्री पी यानी कि डिफेंस सेक्टर का जो टोटल पी आता है वो 42 है। मतलब अपने इंडस्ट्रीज का पी से भी इसका पी कम है, मतलब इतना कुछ कॉस्टली तो नहीं दिख रहा है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 27.3% है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर 127 यानी 127 रुपये ये कमा के दे रहा है पर शेयर। इसका डिविडेंड 0.86 है। बुक वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा है। फेस वैल्यू का मतलब हो गया कि कंपनी जब लिस्ट हुई थी इसका फेस वैल्यू 10 था और ये स्प्लिट होके 5 हो गया है, मतलब ये अभी तक एक बार स्प्लिट हुआ है तो 2 टुकड़े में अभी बढ़ चुका है इसका शेयर। ये फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फेस वैल्यू क्या है लोगों को पता नहीं चलता कि क्या है फेस वैल्यू। वो देखते हैं प्राइस क्या है, ये प्राइस देखते हैं, प्राइस कम है तो मैं जो बात कर रहा हूँ ये फेस वैल्यू अगर इसका 10 होता तो इसका प्राइस अभी तक लगभग 8000 होना चाहिए था। तो ऐसा समझिए कि 4000 जो दिख रहा है इसका करंट प्राइस अगर 4000 दिख रहा है तो ये सकता है क्योंकि फेस वैल्यू 5 हो गया। फेस वैल्यू है उसका स्प्लिट होने का जो कितना बार स्प्लिट हो चुका है। 10 है मतलब स्प्लिट नहीं हुआ, 5 है मतलब 2 बार स्प्लिट हो चुका है। अगर 1 रहता तो ये 10 स्प्लिट हो चुका, 2 रहता तो 5 स्प्लिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फेस वैल्यू बहुत देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले। उसका फेस वैल्यू 10 है, 5 है, 2 है, 1 है। 1 है मतलब वो 10 टुकड़े में हो चुका है, 2 है मतलब 5 टुकड़े में हो चुका है, 5 है मतलब 2 टुकड़े में हो चुका है और 10 है मतलब अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ। चलिए इसका रेवेन्यू पर नज़र मारते हैं। रेवेन्यू इसका लगातार देखा है 21,700, 23,000, 200, 26, 25,000, 28,000 और 32,000 इसका रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ये उसका कौन से ईयर में इसका रेवेन्यू है। अब प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इसका बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए। 2800, 3200, 5000, 5800, 7,600, मतलब प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। नेटवर्थ क्या हो रहा है, नेटवर्थ भी 13,200, 15,400, 19,300, 23,500, 29,000 लगातार इसका नेटवर्थ भी बढ़ रही है कंपनी की। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, मतलब ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, किसके पास कितना शेयर है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो प्रमोटर्स के पास 71.64% है, मतलब प्रमोटर के पास ज़्यादा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन रिटेल में जिसमें हम लोग सब आते हैं और उसके बाद हो गया म्यूचुअल फंड और अदर डोमेस्टिक। तो अभी तक कंपनी ने सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 29% शेयर ही मार्केट में दिया हुआ है, बाकी अपने पास रखा है। इसका मतलब इसको अपने ऊपर भरोसा है, इसलिए इसने अभी तक शेयर डाइल्यूट नहीं किया हुआ है। अब इसके कंपटीटर देखते हैं। ये इसके कंपटीटर है, थर्मेक्स है, जुपिटर वैकेंस है, BEML है, टीटागढ़ रेलवे सिस्टम है। तो ये इसकी कंपटीटर कंपनी है। कंपनी की बैलेंस शीट की तरफ भी थोड़ा देखते हैं, बैलेंस शीट कंपनी का क्या है।
अभी मैं इसको ईयरली चेक करता हूँ। तो इसका बैलेंस शीट है, यानी टोटल डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। रेवेन्यू कितना हो रहा है, एक्सपेंसेस क्या है, बिट्टा क्या है, ये सब डिटेल यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब इसका बैलेंस शीट क्या बता रहा है। बैलेंस शीट में टोटल एसेट देखते हैं। टोटल एसेट ज़्यादा होना चाहिए। अभी 78,095 इसका करोड़ इसका टोटल एसेट का वैल्यू है, और टोटल जो लाइबिलिटी इसकी है 48,953 करोड़। तो इसका टोटल है, यानी कि इसका एसेट ज़्यादा है और लाइबिलिटी कम है। ये दो चीज़ देखना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब इसका आ जाते हैं डेट टू इक्विटी। मतलब डेट टू इक्विटी इसका 0 हो गया, मतलब इसके ऊपर कर्ज तो नहीं दिख रहा है कुछ भी। तो ये इसका बैलेंस शीट हो गया। अभी कैश फ्लो चेक करते हैं, कंपनी के पास कैश है कि नहीं। कंपनी ने अभी क्लोजिंग में उसका 1,370 करोड़ अभी भी कैश अवेलेबल है। तो ये हो गया उसका कैश फ्लो। अभी कंपनी ने जब 2023 में इसने अपना अकाउंट सेटल किया तो इसके पास कैश जो दिख रहा था 4,441 करोड़, इसके पास कैश क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो ये यहाँ से हमने चेक कर लिया। अब थोड़ा इसका टेक्निकल देख लेते हैं कि टेक्निकल में कहाँ पर है। टेक्निकल में ये बता रहा है कि 200 के मूविंग एवरेज पर अभी आके सपोर्ट ले रहा है, यानी फॉलिंग होते होते आया और ये 200 के मूविंग एवरेज के आसपास ये मूव कर रहा है। तो जब तक ये 200 के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे नहीं जाने लगेगा तब तक इसका चांस कम है कि प्राइस गिरे। अदरवाइज इसे कंसोलिडेट होके वापस इसका प्राइस बढ़ने का चांस दिख रहा है। तो मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एक डिटेल में अब इसमें बता दिया। आगे बाइंग करना है कि नहीं अपने एडवाइज़र से पता करके और चेक करके आप डिसीजन ले सकते हैं इसके ऊपर।